अमित चौरसिया, मैं आपके पास आ रही हूं और जिस तरीके से कुलभूषण भी कह रहे थे, कोरोना के मामले लगातार रायपुर में भी बढ़ते जा रहे हैं, छत्तीसगढ़ में भी बढ़ रहे हैं और यहां पर किस तरह के बंदोबस्त देखे जा रहे हैं, क्योंकि सरकार तो लगातार लोगों से अपील कर ही रही है कि आप एहतियात बरतें, लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है और यही वजह है कि 24 घंटे के भीतर 633 से ज्यादा केसेस सामने आ गए हैं। बिल्कुल दीपिका, जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में कोरोना का कहर एक बार फिर से देखने मिल रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं लगातार यहां पर जिस तरह दिन प्रतिदिन यहां केसेस बढ़ते जा रहे हैं। कल यहां पे जिस तरीके से 595 केसेस थे, आज वो बढ़कर 633 तक पहुंच गए हैं। तो लगातार दिन प्रतिदिन जो केसेस बढ़ रहे हैं, लोगों की न केवल चिंता बढ़ा रहे हैं। प्रदेश में जिस तरीके से हर जिला संक्रमित नजर आ रहा है, अगर रायपुर की बात करें तो 116 केस रायपुर में प्राप्त हुए हैं, 95 केस दुर्ग जिले में प्राप्त हुए हैं, बिलासपुर, बेमेतरा, बालोद में 38 केस प्राप्त हुए हैं, कोरबा में 45 केस प्राप्त हुए हैं। तो हर जिला एक तरह से, प्रदेश का हर जिला इस समय संक्रमित नजर आ रहा है। ये सिर्फ लोगों की लापरवाही की वजह से, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों की लापरवाही इस केसेस को, प्रकरणों को बढ़ाने में सहायक साबित हो रही है। लोगों ने मास्क को पूरी तरह से त्याग दिया है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते नजर आ रहा है, जबकि कोरोना गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य है, क्योंकि कोरोना अभी हमारे बीच से गया नहीं है। तो ऐसे में सभी को कोरोना की गाइडलाइन का पालन करना चाहिए और सभी जगह मास्क पहनकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन एक बात मुझे समझाइए यहाँ पर, अमित एक सेकंड जरा मुझे जहाँ समझाइए, क्योंकि छत्तीसगढ़ में इस वक्त कांग्रेस की सरकार है और यदि हम केंद्र की बात करते हैं, आजादी के अमृत महोत्सव के तहत 75 दिनों तक बूस्टर डोज की शुरुआत की गई है। क्या यहाँ पर ऐसी कोई शुरुआत नजर आ रही है आपको, या ऐसी कोई सुविधा है कि 75 दिन तक बूस्टर डोज की सुविधा मिले? इस बारे में कोई जानकारी? बिल्कुल, केंद्र सरकार ने जिस तरीके से आजादी के अमृत महोत्सव के तहत यहां पर बूस्टर डोज फ्री में लगाने की जो सुविधा दी गई है, उसका अभियान यहां भी चल रहा है और छत्तीसगढ़ में लगभग कई स्थानों पर, चाहे वो स्वास्थ्य केंद्र हो, जिला अस्पताल हो, सभी जगह पर यहां पर बूस्टर डोज लगाने की कवायद चल रही है और एक दिन में लगातार यहां 1 से 1.5 लाख बूस्टर डोज लोगों को लगाए जा रहे हैं। लोग यहां लाइनों में लगकर बूस्टर डोज ले रहे हैं, क्योंकि जब तक इनको खरीदी करके लगाने की बात थी, तब तक लोगों में जरूर जागरूकता नहीं आई थी, लेकिन जैसे ही इसे निःशुल्क किया गया है, तब से लोगों में जागरूकता आई है और लोग बड़ी संख्या में स्वास्थ्य केंद्रों में पहुंचकर इन बूस्टर डोजों को लगा रहे हैं। सुबह 9 बजे से लेकर 5 बजे तक सभी केंद्रों में लोग पहुंच रहे हैं। तो बूस्टर डोज की संख्या अब लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि मैं बताना चाहूंगा जिस तरीके से बूस्टर डोज की एक खेप यहां पर पड़ी हुई है, जो कि अभी 3 माह बाद ही पूरी तरह से वो एक्सपायरी डेट हो जाएगी। तो ऐसे में इन बूस्टर डोजों को लगाने के लिए सभी लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि जल्द से जल्द वो केंद्र पर पहुंचे और बूस्टर डोज लगवाएं और अपने आप को सुरक्षित करें। जी दीपिका, समर्थन भी इस मिशन में मिल रहा है, यह मान सकते हैं। जी बिल्कुल कहा जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से आजादी के अमृत महोत्सव के तहत ये सुविधा केंद्र सरकार द्वारा दी गई है, तो छत्तीसगढ़ में भी बूस्टर डोज लगाने का कार्य तेजी से, तीव्र गति से युद्ध स्तर पर किया जा रहा है और स्वास्थ्य विभाग ने बाकायदा इसके लिए एक गाइडलाइन जारी किया और हर स्वास्थ्य केंद्र में इस समय बूस्टर डोज बड़ी संख्या में उपस्थित है। चलिए, इसके अलावा अमित, पर यह भी आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि आज ईडी के सामने सोनिया गांधी की पेशी होनी है और इसको लेकर पूरे देश में जो कांग्रेस की इकाइयां हैं वहां प्रदर्शन होना है, रायपुर में भी प्रदर्शन होना है और छत्तीसगढ़ में भी ऐसी खबरें आ रही हैं। तो फिलहाल वहां क्या जानकारी है आपके पास? वहां किस तरीके से प्रदर्शन होने वाला है? किस तरीके से तमाम जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो सड़कों पर नजर आने वाले हैं? बिल्कुल, जिस तरीके से नेशनल हेराल्ड का जिन्न एक बार फिर से निकल आया है और इस तरीके से इस बार उन्होंने न केवल कांग्रेस हाईकमान सोनिया गांधी और राहुल गांधी को एक तरह से ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है और जिस तरीके से यहां पर राहुल गांधी के साथ लगातार 5 दिनों तक लगभग 50 घंटे की पूछताछ हुई और इस दौरान यहां पर काफी बवाल देखने मिला था। खुद छत्तीसगढ़ से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हजारों कार्यकर्ताओं के साथ दिल्ली पहुंचकर उन्होंने प्रदर्शन किया था। ठीक उसी तर्ज पर, चूंकि अभी छत्तीसगढ़ में विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है, तो ऐसे में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दिल्ली जरूर नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश में यहां पर सोनिया गांधी की पेशी को लेकर, जब आज सोनिया गांधी ईडी दफ्तर में पेश होंगी, इस दौरान यहां पर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर समेत पूरे प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में संगठन पदाधिकारियों द्वारा, संगठन कार्यकर्ताओं द्वारा जोरदार प्रदर्शन किया जाएगा, एक दिवसीय धरना दिया जाएगा। यहां पर राजधानी रायपुर में अगर हम बात करें तो यहां पर अंबेडकर प्रतिमा के समक्ष यहां पर सभी कांग्रेसी कार्यकर्ता बड़ी
संख्या में उपस्थित होकर एक दिवसीय धरना देकर केंद्र सरकार के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद करेंगे और साथ ही केंद्र सरकार पर ईडी के दुरुपयोग का आरोप लगाते नजर आएंगे। तो आज ये जिला मुख्यालयों में, सभी मुख्यालयों में इस तरह का प्रदर्शन देखने मिलेगा। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं पल पल की खबर।